कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर मंगलवार को सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने पीएम मोदी से अडानी से रिश्ते को लेकर सवाल पूछे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने भाषण का ज्यादातर समय अडानी पर फोकस किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशों में अडानी की शेल कंपनियां हैं, सरकार उनका पता लगाए, इसमें कितना पैसा लगा है। राहुल ने एयरपोर्ट, डिफेंस से लेकर बिजली तक के अडानी के डील पर सवाल उठाए और पीएम मोदी पर अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी ने दावा किया, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी और महंगाई जैसे शब्द एक बार भी नहीं आए। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश में जहां भी गए, हर जगह अडानी का नाम सुनने को मिला। अडानी ग्रुप से जुड़े हालिया घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में उनके नाम का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैं देश में जहां जहां गया, हर जगह एक ही नाम अडानी सुनाई दिया। लोगों ने पूछा कि इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है। राहुल ने कहा, अडानी किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। मोदी सिखाए कि अडानी जैसी कामयाबी कैसे पाई जा सकती है। अडानी जी का नेटवर्थ 2014 से 2023 तक $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे बढ़ा। 2014 में दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अडानी 609वें नंबर पर थे, फिर वो नंबर 2 पर कैसे पहुंच गए। अडानी मोदी के वफादार रहे हैं और मोदी के साथ रिश्ते की वजह से वो आगे बढ़े। अडानी को बिना अनुभव के एयरपोर्ट बिजनेस का ठेका मिला, उनके लिए रूल को बदला गया। तुर्की, सीरिया, इजराइल और लेबनान में भूकंप के तेज झटकों का कहर जारी है। तुर्की में 10 घंटे के अंदर भूकंप के 3 झटकों ने भारी तबाही मचा रखी है। यही आलम सीरिया में भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक तुर्की और सीरिया में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20,000 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच WHO ने यह दावा किया है कि मौत का ये आंकड़ा 8 गुना तक बढ़ सकता है। घायलों की संख्या में भी तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। बता दें कि सोमवार को तुर्की में 7.8, 7.6 और 6 तीव्रता के लगातार 3 विनाशकारी भूकंप आए थे। वहीं सीरिया, इजराइल और लेबनान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए थे। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार WHO ने कहा है, भूकंप के मामलों में अक्सर देखा गया है कि शुरुआत में मृतकों और घायलों की जो संख्या आती है, समय के साथ उसमें तेजी से इजाफा होता है। WHO ने भूकंप के चलते बेघर होने वाले लोगों के लिए भी चेतावनी दी है। कहा है कि ठंड से ऐसे लोगों की मुश्किलें और अधिक बढ़ सकती हैं। फिल्म शेरशाह कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी मंगलवार को शादी के बंधन में बंध गए। राजस्थान के जैसलमेर स्थित सूर्यगढ़ पैलेस में 7 फरवरी को दोनों ने 7 फेरे लिए। स्टार कपल की शादी का हिस्सा बनने के लिए दोनों के परिवारों के सहित इंडस्ट्री की कई नामी गिरामी हस्तियां भी शामिल हुई। शादी में करण जौहर से लेकर शाहिद कपूर, जूही चावला से लेकर ईशा अंबानी तक जैसे बड़े नाम शामिल हुए। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी के लिए जैसलमेर का सूर्यगढ़ पैलेस दुल्हन की तरह सजाया गया। कपल ने मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन किए गए आउटफिट को पहना। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए सांसदों को गुरु मंत्र दिए। पीएम ने एंटी इनकम्बेंसी पर कहा कि अगर आप सब जनता से ठीक से कनेक्ट करते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। उन्होंने सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में जाने की हिदायत देते हुए कहा कि जनता से कनेक्ट रखना चाहिए। इससे पहले बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने को कहा था। पीएम मोदी बोले कि लोकसभा चुनाव में केवल 400 दिन बचे हैं। पीएम मोदी ने कहा, ये अमृतकाल का बजट है, यह बजट सबके लिए है, इस बजट को जन जन तक ले जाया जाए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बहुत विषय की तरफ ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा कि पूरा बजट और अंतरिम बजट मिलाकर 25 बजट का अनुभव मिला है। सभी गरीबों और मध्यम वर्ग को कुछ न कुछ मिला है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्य में पार्टी के विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले के साथ चल रही खटपट के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। एक दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर इस बात से अवगत कराया था। उन्होंने नाना पटोले पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी स्थिति में वो काम नहीं कर पाएंगे। थोराट ने कहा कि वो हाल ही में हुए नासिक विधान परिषद के चुनाव के सिलसिले में पार्टी के अंदर हुई राजनीति से परेशान थे।